बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल और उसकी एक्सरसाइज 5.4 विच इज रिलेटेड टू द रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये टेक्निक हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को खत्म फिनिश खलास कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 से आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो x की पावर m n है dx और डिवाइडेड बाय ये एक फंक्शन दिया गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर n इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके ऊपर स्क्वेयर रूट है ना, तो स्क्वेयर रूट का मतलब इसकी पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -1/2 dx। तो एक्चुअली हमें क्या करना है कि इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना है। इसमें इसकी पावर -1/2 तो कम है, ये x की पावर n है, तो हम ऐसा रिडक्शन फार्मूला लगाना चाहते हैं कि इसकी पावर में कमी आए। ठीक है, तो वो हमने एक जब मैंने आपको 6 इंटेग्रल करवाए थे, x की पावर m इंटू ए प्लस बी एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, तो उसमें एक रिडक्शन फार्मूला मैंने ये भी करवाया था कि m जो भी इधर x की पावर होगी वो इसमें से माइनस कर दें। तो इसके साथ कनेक्ट करके तो मैंने रिडक्शन फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए x की पावर m में से ये वाली पावर माइनस कर देंगे। अब ये x की पावर n है, तो ये वाली पावर इसमें से माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, n-2। 1 भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिडक्शन फार्मूला फिर हमें ज़्यादा स्टेप करने पड़ते हैं। ये जो बड़ी पावर होती है उसको हमने चूज करना होता है। तो यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे, वी शैल कनेक्ट, ओहो ट्रिपल एन आ गया, कनेक्ट, वी शैल कनेक्ट x की पावर n इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर -1/2 dx विद x की सॉरी यहां पे n आएगा, तो ये आ जाएगा जी x की पावर n -2 इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होल की पावर -1/2 dx। उसके बाद फिर हम क्या करते थे कि p बनाते थे या u बनाते थे। तो यहाँ पे p मैंने बनाया, इन दोनों में से देखें पावर कम कौन सी है, ये n-2 है, ये n है, तो ये कम है। जो कम वाली होगी उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, इन दोनों में से जो कम होगी उसके अंदर एक ऐड कर देंगे। ये तो खैर ये भी -1/2 है, -1/2 है, सेम है। -1/2 में ऐड करेंगे 1, तो आंसर आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 1/2। ठीक हो गया। उसके बाद अगला स्टेप हम इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद जब हम देखेंगे कि हमारे पास ये दो फंक्शन दोबारा आ गए हैं इंटीग्रल की शक्ल में, ठीक है, तो फिर इसको हम एक तरफ करेंगे, बाकी तमाम टर्म्स को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा। तो आइए अब हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब दो फंक्शन अलग खा रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा u इंटू वी प्रोडक्ट रूल जिसको आप कहते हैं वो लगेगा यहाँ पे। x की पावर n-1 एज इट इज, ये आ गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आएगी 1/2, ये पावर है, ये साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, 1/2 में से 1 निकाला तो डायरेक्ट लिख दो -1/2। 1/2 में से -1 निकालेंगे तो आंसर किस बराबर आ जाएगा, -1/2। तो पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax
प्लस ये आ जाएगा b, c कांस्टेंट है, ये 0 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, n-1 पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, x की पावर कम की तो n-2 आ गया, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा। अब ax² प्लस bx ये एज इट इज आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। स्टेटमेंट मैंने गलत लिख दी थी, यहां पे bx लिखा था, 2 नहीं था, तो यहां पे 2bx आएगा, फिर यहां पे भी 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा, यहां पे भी 2bx, यहां पे भी 2bx प्लस c, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2b आ जाएगा, 2bx, राइट। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं जी, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया जी x की पावर n-1, यहां से 2 कॉमन निकाला, ये वाला जो 2 है, ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो गई, सी, यू विल गेट ax² प्लस 2bx प्लस c, तो ये पावर नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो डिनोमिनेटर में जाके ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ax² प्लस 2bx प्लस c की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। उसके बाद ये 2 चुके यहां से कॉमन निकल के इसके साथ कैंसिल हो चुका है, तो इधर आ जाएगा ax प्लस b। अब इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा जो है ना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वो क्या कि ये n-1 इंटू एक्स की पावर n-2 तो एज इट इज रहेगी, इसकी पावर 1/2 है ना, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि यहां पे आ जाए ax² प्लस 2bx प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि ये पावर 1/2 जब पावर 1 से कैंसिल होगी तो अल्टीमेटली आंसर आपका 1/2 ही आएगा। ठीक है। अब अगले स्टेप में ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये मुझे डिनोमिनेटर में एक तरह की रकमें आ जाएं और उसके बाद मुझे सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। आगे इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये ax जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर n-1 है, तो ये बन जाएगा ax की पावर n प्लस ये आ गया b इंटू एक्स की पावर n-1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c। अब थोड़ा सा इसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया a इंटू n-1 इंटू एक्स की पावर n-1 है और ये x की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ जाएगा x की पावर n+1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आ जाएगा प्लस 2b इंटू n-1 इंटू एक्स की पावर n-1, इस x से मल्टीप्लाई होगी तो जवाब आएगा x की पावर n प्लस ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा c इंटू n-1 इंटू एक्स की पावर n-1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस 3। अब इनकी हम फीतियां कर देंगे, अलग-अलग कर देंगे। ये ax² प्लस 2bx प्लस c इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, 2 टर्म्स यहां से आ जाएंगी और 3 टर्म्स यहां से आ जाएंगी। जब इसको इसके नीचे लिखेंगे, फिर इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे।
देखिए ये ज़रा n-2 था ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये n+1 कैसे आ गया, हालांकि हम तो पावर रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे n-2 आना था। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा फिर जी n-2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सिर्फ n। उसके बाद ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा n-1, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये n-2 आएगा। ये मिस्टेक थी जो कि मैंने ठीक कर दी है। ये देखिए जी, ये मैंने स्टेप क्या किया कि ये AXN के डिनोमिनेटर में ये पूरी की पूरी टर्म आ गई। इसी तरह BX की पावर n-1 के नीचे ये पूरी की पूरी टर्म आ गई। फिर AN-1 x की पावर n के नीचे ये पूरी टर्म आ गई। इसी तरह 2BN-1 के नीचे ये पूरी की पूरी टर्म आ गई। C इंटू n-1 x की पावर n-2 के नीचे ये टर्म आ गई। ठीक है, अब टोटल 5 टर्में बन गई हैं। अब इसमें ये इन दोनों की पावर सेम है, ये x की पावर n है और ये x की पावर n है, तो लिहाजा इसको कॉमन लिया जा सकता है। इसी तरीके से ये जो n-1 वाली टर्म्स हैं, ये n-1 वाली टर्म जो है वो इसके साथ कॉमन होगी। तो इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो दो गिवन इंटेग्रल हैं, ये दो गिवन इंटेग्रल हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद एज यूजुअल हम इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब ये देखें, ये x की पावर n कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया इधर a प्लस इधर रह गया an माइनस a, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो an माइनस a ही आएगा ना। तो कॉमन क्या निकला हमारा, x की पावर n ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई ax² प्लस 2bx प्लस c। x की पावर n वालों को इकट्ठा कर लिया, अब इन दोनों को इकट्ठा करने की बारी है। तो इधर आ जाएगा b प्लस इधर आ जाएगा 2bn माइनस b, और बाहर कॉमन क्या निकलेगा, x की पावर n -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c। उसके बाद तीसरा और आखिरी ये वाला बचेगा, प्लस c इंटू n-1 इंटू एक्स की पावर n-2 डिवाइडेड बाई ax² प्लस 2bx प्लस c। अब ये देखें, हमारे पास x की पावर n ओवर ax² प्लस 2bx प्लस c ये वाली टर्म आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद फिर x की पावर n-2, x की पावर n-2 ax² प्लस 2bx प्लस c की पावर -1/2 है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। तो ये दो वही वाले फंक्शन हमारे पास आ चुके हैं। तो इसलिए अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो राइट डाउन द सेंटेंस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू a के साथ कैंसल an इंटेग्रल ऑफ x की पावर n डिवाइडेड बाई ax² प्लस 2bx प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2bn माइनस यहां पे 2b आना था 2b, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2bn माइनस 2b में से b गए तो बाकी रह गए माइनस b, तो b को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया 2n-1, तो प्लस b इंटू 2n-1, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटेग्रल किसका आएगा, x की पावर n-1 डिवाइडेड बाई ax² प्लस 2bx प्लस c इंटू
dx। उसके बाद फिर एक टर्म हमारे पास और बचती है, ये एज इट इज आ जाएगी c इंटू n माइनस वन का इंटेग्रल, और ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल ऑफ x की पावर n माइनस टू dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब लेट मी चेक कि ये जो है ये कैमरे में ये विजन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आ रहा है। अब हमें रिडक्शन फार्मूला किस चीज़ का मालूम करना था, इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना था। तो लिहाजा अगले स्टेप में हम इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएंगे। राइट राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको एक तरफ रहने देना है, ये आ गया जी p, यहां शुरू कर लेते हैं, p माइनस इधर आके बन गया b इंटू 2n माइनस वन x की पावर n माइनस वन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। फिर जब इसको उठाकर इधर लेके आएंगे तो इधर आके ये भी माइनस बनेगा, प्लस c इंटू n माइनस वन, और इंटेग्रल किसका आ जाएगा, x की पावर n माइनस टू dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या रह गया, an इंटू x की पावर n डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब हमें चूंकि सिर्फ और सिर्फ इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो लिहाजा an की जरूरत नहीं है, तो दोनों तरफ आप an के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई an, डिवाइड बाई an। अच्छा, अब देखना ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, अगर मैं इसको इधर लिख दूं और इनको उधर लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखें मैंने क्या किया कि इसको उठाकर इधर ले आया, x की पावर n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसी का मैंने रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना था, इज इक्वल टू, अब इनको उधर लिखेंगे तो ये आ गया p किसके बराबर था, p इसके बराबर था, ये p की वैल्यू भी जो है ये राइट डाउन द वैल्यू ऑफ p, तो वो है जी x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस वन इंटू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई an के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं जी, an प्लस इसको भी an के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा c इंटू n माइनस वन ओवर an इंटू x की पावर n माइनस टू dx, समथिंग इज मिसिंग, ये वाली टर्म जो है वो मैंने मिस कर दी, पहले इसको लिखेंगे माइनस b इंटू 2n माइनस वन इंटेग्रल ऑफ x की पावर n माइनस वन इंटू dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। फिर ये लास्ट टर्म जो बच गई है हमारी, इसको लिखेंगे हम c इंटू n माइनस वन ओवर an इंटेग्रल ऑफ x की पावर n माइनस टू इंटू dx, डिनोमिनेटर में वही टर्म आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। सो यहां पे an मिस हो गया, तो ये है जी आपका रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। सो ये आप नोट कर चुके हुए हैं,
इजीली जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, तो फिर जो भी लेक्चर हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।